अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दम करना सुन्नत है। कोई आदमी दूसरों पर, मरीज़ों पर दम कर सकता है। तो मेरे भाइयों, इसके बारे में हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी मरीज की इयादत के लिए आए तो कहे, अल्लाहुम्मा शफी अब्दका यनकलका अदुवन औ यमशी लका जनाजा। ए अल्लाह, अपने बंदे को शफा अता फरमा, तेरे लिए दुश्मन को कत्ल करेगा या तेरी खातर किसी जनाजे में शिरकत करेगा। यह हदीस अबू दाऊद किताबुल जनाइज के अंदर है। हदीस नंबर 3107 है और मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा 172 में भी है और अबू दाऊद सही अलबानी के अंदर भी मौजूद है। मरीज़ की इयादत के लिए जाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जब वह मरीज़ के पास जाओ तो तुम उन पर दम कर सकते हो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, ए मुहम्मद, क्या आप बीमार हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन कलमात के साथ आप पर दम किया, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्लि शैइन यूज़िका व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन व ऐनिन हासिद, अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ देती है और हर नफ्स या हर हासद की नज़र की बुराई से दम करता हूँ। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। अल्लाह के नाम से मैं आपको दम करता हूँ। यह हदीस सही मुस्लिम किताब सलाम के अंदर हदीस नंबर है 2186 और तिर्मिज़ी के अंदर हदीस नंबर 972 है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से भी पता चला कि दम करना जो है सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दम किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा पर दम करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मरीज की इयादत के दौरान इसके पास 7 मरतबा कहे, अस्अलुल्लाह अल असीम रब्बल अर्शिल असीम अन यशफियक, अगर उस की वफात का वक़्त नहीं आया होगा तो अल्लाह ताला इसे इस बीमारी से आफियत फरमाएगा। यह हदीस अबू दाऊद किताबुल जनाइज के अंदर मौजूद है। हदीस नंबर है 3106, तिर्मिज़ी में 2083 हदीस है और सही अबू दाऊद अलबानी में 2663 हदीस नंबर है। तो मेरे भाइयों, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी किसी बीमारी के बारे में अर्ज़ करता, इसे कोई फोड़ा या ज़ख़म होता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली के साथ इसे दम करते। रावी हदीस सफियान बिन अय्याना रहमतुल्लाह ने अपनी अंगश्ते शहादत ज़मीन पर रखी, फिर उसे उठाया और फरमाया, आप इस तरह दम किया करते थे। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते तो मरीज के ऊपर इस तरह उंगल या हाथ को उंगल टच करते और कहते, बिस्मिल्लाहि तुरबा तू अर्जीना व बिरीकती बाजिना युशफा सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। तो ये कलमात कहते, इन कलमात के साथ दम करते, अल्लाह के नाम की मदद से हमारी ज़मीन की मट्टी हम में से किसी के थूक के साथ हमारा मरीज शफायाब हो जाए हमारे रब के हुक्म से। मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर है 2144 और बुखारी में 5745 हदीस नंबर है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से भी पता चला कि दम करना सुन्नत है। इमाम इब्न शहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह फरमा से मनकूल है कि किसी सहाबी को एक दफ़ा सांप ने डस लिया तो आपने फरमाया, क्या है कोई दम करने वाला?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सहाबा से कोई है दम करने वाला? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कबीला हजम के लोग पहले सांप डसने पर दम किया करते थे, लेकिन जब आपने दम वगैरह से मना फरमाया तो उन्होंने दम करना छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला हजम के अमारा बिन हजम को मेरे पास लाओ। सहाबा इनको बुला लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसने आपको दम सुनाया तो आपने फरमाया, इस दम में कोई हर्ज नहीं है। तो आपने इशारा किया कि इस मरीज पर दम करो। सहाबी पर उसने अमारा बिन हजम ने दम किया तो फौरन वो सहाबी सेहत याब हो गया। मुस्लिम शरीफ में ये अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस दम वगैरह में कोई मजायका नहीं है। तुम में से जो कोई अपने किसी भाई को नफ़ा पहुंचा सके तो नफ़ा पहुंचाए। तो मेरे भाइयों, ये आम हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने किसी भाई को नफ़ा पहुंचा सकता है तो नफ़ा पहुंचाए। तो मेरे भाई, इसलिए बाद में सहाबा कराम ने मुख्तलिफ लोगों पर दम किए। जिस तरह सही मुस्लिम शरीफ में 4 सनद से रवायत है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला से हदीस है कि एक सरदार को बिच्छू सांप ने डस लिया था। तो उस वक़्त उस अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला ने या कि सहाबी ने उस पर दम किया, सूरत फातिहा को उस पर पढ़ के 7 बार पढ़ के उस पर दम किया, अपना थूक को इकट्ठा करके उस पर लगाया। तो मेरे भाइयों, वो सरदार जो सांप या बिच्छू का डसा हुआ था फौरन उठ के बैठ गया, यानी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, सेहतयाब हो गया। और बतौर उजरत, बतौर इनाम, बतौर हदिया उसने 30 बकरियां भी उस सहाबी को दी। तो बाद में उस सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनको तकसीम किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक हिस्सा मेरा भी इसमें रखो। तो मेरे भाइयों, दम करना सुन्नत है। दम पर उजरत भी ली जा सकती है। जिस तरह मोहल्ले का कोई डॉक्टर होता है और वो मुख्तलिफ मरीजों का इलाज करता है और उसका मुआवजा भी लेता है, उजरत भी लेता है, इसी तरह दम वगैरह भी किया जा सकता है मुख्तलिफ, क्योंकि हर बंदे को दम आता नहीं और हर बंदा इल्म नहीं जानता। तो जिसने मेहनत की होती है, तो मेरे भाइयों, जो उसमें गहराई तक जाता है, अल्लाह पाक उसके ज़रिए लोगों को शफा अता फरमाते हैं। तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमारा बिन हजम को बुलाओ। तो मेरे भाइयों, हर बंदा सहाबी दम कर सकता, हर बंदा दम नहीं करता, हर बंदे को इल्म नहीं होता। तो मेरे भाइयों, दम करना सुन्नत है। अगर कोई आदमी इल्म रखने वाला दूसरों पर दम करता है, लोगों को शिफा होती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी मुसलमान अपने भाई को तुम नफ़ा पहुंचा सकते हो तो नफ़ा पहुंचाओ। कलमात में शिरक नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पर अमल करने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।